एक नई कहानी समझे। शाम के करीब 7:30 बज रहे थे। पहाड़ों के बीच बसा हुआ छोटा सा गांव, नैहर गांव, धुंध से ढक चुका था। हवा में ठंडक थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज रात की खामोशी को चीर रही थी। गांव के अधिकतर लोग अपने घरों में कैरोसिन के दियों की रोशनी में बैठ चुके थे। गांव के छोर पर बने पुराने हवेली नुमा घर में रवि अपने दादा दादी के साथ रहता था। वह हाल ही में शहर से गांव आया था, कुछ महीनों की छुट्टी पर, ताकि शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के पल बिता सके। रवि 26 साल का एक युवा था जो पेशे से ग्राफिक डिजाइनर था। उसका बचपन इसी हवेली में बीता था, लेकिन पिछले 10 सालों से वह शहर में ही रह रहा था। इस बार जब वह लौटा तो उसे कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। रात का खाना खाने के बाद रवि अपने कमरे में गया और किताब पढ़ने लगा। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी ने 8 की घंटी बजाई ही थी कि तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि ने चौंक कर सिर उठाया। इतनी रात को कौन होगा, उसने सोचा। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस धुंध और सन्नाटा। वह थोड़ा असहज महसूस करने लगा। दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा हो। दादाजी, उसने हौले से पूछा और पलटा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अचानक उसे दरवाजे के पास जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वह झुककर देखने लगा। यह एक पुराना तांबे का सिक्का था। सिक्के पर कुछ अजीब सा प्रतीक बना हुआ था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। रवि ने सिक्का उठाया और अंदर चला गया। उसने दादी को दिखाया, लेकिन दादी की आंखें सिक्के को देखते ही डर से फैल गईं। इसे तुरंत बाहर फेंक दो बेटा, यह अच्छा संकेत नहीं है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। क्यों दादी? यह तो बस एक सिक्का है, रवि ने कहा। दादी ने उसे एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले इस हवेली में तुम्हारे परदादा के जमाने में एक रहस्यमयी साधु आया था। उसने लोगों को एक पुराना तांबे का सिक्का दिखाया था और कहा था कि जिसके पास यह सिक्का पहुंचे वह साये से नहीं बच सकेगा। साया? क्या मतलब? रवि ने पूछा। एक आत्मा जो इंसानों की परछाई बनकर उनके साथ चलती है और फिर उन्हें अपने साथ ले जाती है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, दादी आप भी ना? ये सब कहानियां अब कोई नहीं मानता। लेकिन उस रात जब रवि सोने गया तो उसे सपने में एक अजीब सी परछाई दिखाई दी, लंबी झुकी हुई, जिसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और फिर चिट, बत्ती चली गई और उस सन्नाटे में उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। क्या वह कोई साया है? क्या सिक्के का कोई रहस्य है? रवि किस रहस्य में फंस गया है? रवि पसीने में भीगा हुआ उठ बैठा। बिजली जा चुकी थी, कमरे में अंधेरा था और बाहर अब भी कुछ गिरने सरकने की आवाजें आ रही थीं। उसने टॉर्च जलाई और धीरे से खिड़की के पास गया। बाहर का नजारा पहले से भी ज्यादा रहस्यमय था। धुंध इतनी गहरी हो गई थी कि सामने वाला पेड़ तक नजर नहीं आ रहा था। ठक ठक ठक। अब की बार ये आवाज खिड़की के शीशे से आ रही थी। रवि ने धीरे से पर्दा हटाया, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस एक धुंधली सी आकृति जो पल भर में गायब हो गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगली सुबह रवि ने फैसला किया कि वह सिक्के के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाएगा। वह गांव के सबसे बूढ़े इंसान पंडित नरोत्तम से मिलने गया, जो गांव की पुरानी कहानियों और रहस्यों का जिंदा खजाना माने जाते थे। पंडित जी ने जैसे ही सिक्के को देखा, उनका चेहरा उतर गया। बेटा, ये वही शापित सिक्का है जिसे सालों पहले साधु ने हवेली में गिराया था। ये जिसके पास जाता है उसकी परछाई उससे अलग हो जाती है और फिर साया उसे धीरे धीरे खोखला कर देता है। ये सब बातें यकीन करने लायक नहीं लगती पंडित जी, रवि ने कहा। शुरुआत में किसी को यकीन नहीं होता बेटा, पर जब परछाई जिंदा होने लगे तब समझ आता है। पंडित जी की आवाज कांप रही थी। रवि ने हंसकर बात को टाल दिया, लेकिन उसके मन में कहीं डर सा बैठ गया था। रात को वह अपने कमरे में बैठा था। बत्ती जली हुई थी। उसने आईने में झांका और चौंक गया। उसकी परछाई हिल रही थी, लेकिन रवि खड़ा स्थिर था। वह पीछे हटा। परछाई वैसी की वैसी बनी रही। फिर धीरे से उसकी परछाई ने गर्दन मोड़ी और रवि की आंखों में झांकने लगी। ये क्या है? रवि ने घबराते हुए खुद से कहा। अचानक कमरे की बत्ती फिर चली गई।
टप टपप किसी के नंगे पांव की आवाज जमीन पर सुनाई देने लगी। रवि ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और इधर उधर रोशनी डाली। तभी दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखा। सिरहन दौड़ गई उसकी रीढ़ में। मैं लौट आया हूं। और ठीक उसी पल दरवाजा खटाक से बंद हो गया। रवि दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह मानो अंदर से बंद हो गया था। टॉर्च की मध्यम रोशनी में उसने दीवार पर दोबारा देखा। वहां अब कुछ और लिखा था। जब तक साया जिंदा है तू अकेला नहीं है। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। परछाई, सिक्का और ये संदेश सब एक गहरे रहस्य से जुड़े हुए थे। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। वह भागकर दादा दादी के कमरे में गया। दोनों सोए हुए थे। शायद उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सुबह होते ही रवि ने तहकीकात शुरू की। उसने हवेली के पुराने हिस्सों को टटोलना शुरू किया, जहां वह बचपन में खेलने जाया करता था। एक दीवार के पीछे जालियों से ढका पुराना दरवाजा मिला, जो शायद सालों से नहीं खुला था। उसने मशाल जलाई और अंदर घुस गया। वह एक संकरी सीढ़ियों वाली गुप्त सुरंग थी, जो नीचे तहखाने की ओर जा रही थी। नीचे जाकर वह एक पुराने कमरे में पहुंचा, जहां चारों ओर धूल जमी थी। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और बीच में एक पत्थर की वेदी रखी थी। वेदी पर वही तांबे का प्रतीक बना हुआ था जो सिक्के पर था। रवि जैसे ही वेदी के पास पहुंचा, अचानक एक जोरदार झटका लगा और वह गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुलीं, वह वहीं जमीन पर पड़ा था, लेकिन कमरे की दीवारें बदल चुकी थीं। अब वे नई थीं, जैसे वह अतीत में पहुंच गया हो। और फिर सामने उसे कोई दिखाई दिया, एक काला साधु, लहराते कपड़ों में, जिसकी आंखें जल रही थीं। तू वही है जो सिक्का लेकर आया है? साधु ने गूंजती आवाज में कहा। रवि ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं वह हूं जिसे इंसानों ने धोखा दिया। इस सिक्के में मेरी आत्मा बंद है, पर जिसने इसे उठा लिया वही मेरा मार्गदर्शक बनता है। अब तू मेरा रास्ता खोलेगा। नहीं, मैं तुम्हारा कोई रास्ता नहीं खोलूंगा, रवि चिल्लाया। देर हो चुकी है। तेरी परछाई अब मेरी हो चुकी है। जैसे ही साधु ने हाथ उठाया, रवि की परछाई जमीन से उठकर एक सजीव आकृति में बदलने लगी और फिर एक ही झटके में भड़ाक सब कुछ गायब हो गया। रवि अब फिर से तहखाने के उसी कमरे में था, लेकिन उसकी परछाई अब सामान्य नहीं थी। वह कभी कभी अपने आप हिलने लगती थी, एक अलग जीवन की तरह। रवि ऊपर हवेली की ओर भागा। उसकी सांसें तेज थीं और मन पूरी तरह भय से भर चुका था। उसने आईने में देखा। अब उसकी परछाई उसकी हर हरकत की नकल नहीं कर रही थी। कभी वह जरा देर से हिलती, कभी बिल्कुल उल्टा। यह साफ था, परछाई अब जिंदा थी। दादी ने जब उसे इस हालत में देखा तो उसका माथा छूकर कहा, तेरा शरीर तो गर्म है, पर आंखें ठंडी पड़ गई हैं बेटा। रवि ने उन्हें पूरी बात बताई, सिक्का, तहखाना, साधु और वो भयानक परछाई। दादी ने कांपते हाथों से अलमारी से एक पुराना ताबीज निकाला। तेरे परदादा ने यह ताबीज उसी साधु से बचने के लिए बनवाया था। यह थोड़ी देर के लिए परछाई को काबू में रख सकता है। रवि ने ताबीज पहना। सचमुच अगले कुछ घंटों तक परछाई उसकी हरकतों की नकल करने लगी, लेकिन रवि जानता था कि यह सिर्फ अस्थायी उपाय है। उसे पंडित नरोत्तम की बताई एक बात याद आई, साया तभी टूटेगा जब वो अपनी असली जगह लौटे, सिक्के के साथ और एक बलिदान के बाद। बलिदान? रवि सोच में पड़ गया। क्या इसका मतलब मेरी जान? पर क्या उसके पास कोई विकल्प था? रात होते ही परछाई फिर से अलग होने लगी। अब वह कमरे में इधर उधर घूम रही थी। दीवारों पर परछाइयां उभरने लगी, मानो अंधेरा जिंदा हो गया हो। रवि ने कमर से रस्सी बांधी, मशाल ली और फिर से तहखाने में उतरा। इस बार उसके हाथ में सिक्का था और गले में ताबीज। जैसे ही वह वेदी के पास पहुंचा, फिर से वही आवाज गूंजी, अब समय है। परछाई जमीन से उठी और उसके सामने खड़ी हो गई, एक स्याह काया, बिना चेहरे की, लेकिन आंखें चमकती हुई। तू मेरी देह है, मैं तेरा साया, दोनों को एक होना है। रवि ने चिल्लाकर कहा, नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा। और उसने सिक्के को वेदी पर फेंक दिया। अचानक जमीन कांपने लगी। हवेली की नींव जैसे हिल रही थी। दीवारें छिटकने लगीं
परछाई ने हाथ बढ़ाया रवि की ओर। तभी रवि ने वो ताबीज निकालकर वेदी पर रख दिया। एक तेज चीख हुई, नहीं, यह नियम के खिलाफ है। परछाई सिक्के और ताबीज के बीच फंस गई। उसकी आकृति टूटने लगी, बिखरने लगी और फिर एक विस्फोट जैसी आवाज के साथ सब शांत हो गया। रवि अचेत हो गया। जब उसे होश आया, वह हवेली के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। दादा दादी उसके पास खड़े थे, चिंतित। परछाई अब सामान्य थी, रवि की तरह चल रही थी, उसकी तरह रुक रही थी, और सिक्का कहीं नहीं था। रवि को लगा सब खत्म हो गया है। हवेली अब शांत थी, उसकी परछाई अब सामान्य और सिक्का गायब। उसने कुछ दिन सुकून में बिताए, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल अब भी गूंज रहा था, क्या साया सचमुच गया? एक दिन गांव में मेला लगा। रवि दादी दादा के साथ गया। वहां एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा था जो लोगों का भविष्य बता रहा था। मजाक में ही सही, रवि भी बैठ गया। तांत्रिक ने उसकी हथेली देखी और अचानक उसकी आंखें फैल गईं। तू बचा कैसे गया? रवि चौंका। किससे? जिसके साए से कोई नहीं बचता। वो अब भी तेरे पीछे है। तूने उसे रोका है, मिटाया नहीं। रवि कुछ कह पाता, उससे पहले तांत्रिक ने उसे एक शीशा दिखाया। आईने में रवि की परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी, लेकिन रवि नहीं मुस्कुरा रहा था। रात को रवि ने वही ताबीज फिर से पहन लिया और तहखाने में गया, जहां सब कुछ पहले जैसा था। पर अब वेदी टूटी हुई थी, सिक्का अब भी गायब था। तभी उसे एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई दी। दीवार में एक सुराख से तांबे की चमक झांक रही थी। रवि ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने सिक्के को छुआ, उसकी परछाई ने उसका गला दबा लिया। वह गिर पड़ा, सांसें घुटने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं तुझ में ही था हर वक्त, परछाई की आवाज गूंजी। लेकिन तभी रवि ने जेब से छोटा सा शीशा निकाला, जिसे तांत्रिक ने उसे दिया था। जैसे ही उसने आईना परछाई की ओर किया, परछाई चिल्लाने लगी, आईना मेरी हकीकत दिखाता है, तू अब मेरा दर्पण बन गया है। रवि ने शीशे को जोर से वेदी पर मारा। शीशा टूटा और एक चटकती बिजली सी चमक फैल गई। साया चीखता हुआ सिक्के में समा गया और सिक्का राख बनकर बिखर गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।